जय संतोषी माता की नमस्कार। स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम शुक्रवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। कथा को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि कथा आधा अधूरी सुनने से हम पाप के भागी बनते हैं। इसलिए कथा को पूर्ण सुने। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में माँ संतोषी का जयकारा अवश्य लगाएं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। वे 6 बेटों की रसोई बनाती, परंतु 7वें को जो बचता वही खिलाती थी। 7वां बेटा नकारा था, कोई काम नहीं करता, और उसके 6 बेटे अच्छे से कामकाज और नौकरी करते थे। इस कारण बुढ़िया अपने 7वें बेटे को उतना ध्यान नहीं देती थी। एक बार की बात है, 7वें बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है, परंतु उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। तब वो कहने लगा, मैं ये बात मान नहीं सकता। पत्नी कहती है, अपनी आँख से देख लोगी तब तो मानोगी। वह रसोई घर में मुंह पे कपड़ा डालकर लेट गया। कपड़े में से सब देखता रहा और उसने देखा कि माँ ने भोजन बनाया, 6 पुत्रों को अच्छे से भोजन कराया और उनकी जूठी थाली में का सारा बचा भोजन इसके थाली में रख के और इसे बुलाया। तब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह कहता है, हाँ आज ही जाऊँगा। इस प्रकार वह जाने लगता है। जाते समय अपनी पत्नी की याद आती है। वह कहता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। पत्नी कहती है, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे मैं रहूं, ईश्वर तुम्हें सहाय। इस प्रकार वह अपनी एक अंगूठी देता है और उसे कहता है, अपने कुछ निशानी मुझे दे दो। वह कहती है, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार देती है। वह चल देता है। चलते चलते एक नगर में पहुंचता है और वहाँ एक साहूकार के यहाँ कहता है कि मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, वह उसे रख लेता है। धीरे धीरे वो लेन देन का सारा काम संभालने लगता है। साहूकार को उसके काम देखकर बहुत खुशी होती है और साहूकार अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर परदेश चला जाता है। अब यहाँ बहू को किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन नहीं मिलता। सास और जेठानी उसको बहुत सताती। एक दिन वह जंगल से लकड़ी काटने के लिए रास्ते में जा रही थी। कुछ औरतें संतोषी माता का व्रत कर रही थी। उसने पूछा, इस देवता का तुम पूजा कर रही हो? वह कहती है, संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वह व्रत की विधि पूछती है। तब वे बताते हैं कि शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके गुड़ और चना लेके भगवान माता जी का पूजा करें, कलश स्थापित करें। अगर कोई कथा सुनने वाला ना मिले तो कलश के सामने बैठ के अपनी कथा को पूर्ण करें और उस दिन खट्टा भोजन नहीं करना है। यह सुनकर बहू चली जाती है और शुक्रवार का व्रत रखती है। इस प्रकार एक शुक्रवार बीतता है। दूसरे शुक्रवार को उसके पति की चिट्ठी आ जाती है और तीसरे को उसका पति का भेजा हुआ पैसा पहुँचता है। तब बहू कहती है कि हे माँ, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे अपने पति से काम है। तब माता उसके पति को स्वप्न में कहती हैं कि उठ, सोते है या जागता है लड़के? तब वह कहता है, माँ सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, क्या करूँ, मझधार में हूँ। सारा लेन देन का कोई काम चुकता नहीं हुआ है, मैं घर कैसे चला जाऊँ? माता संतोषी कहती है, शुक्रवार के दिन दीपक जला के दुकान पे जा बैठना, तेरा सारा लेन देन चुकता हो जाएगा। लड़का शुक्रवार के दिन दीपक जलाकर और दुकान पे जा बैठता है। देखते ही देखते सारा उसका लेन देन चुकता हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर को लौट जाता है। अब संतोषी माता बहू से कहती है कि तेरा पति आ रहा है, एक काम कर, तू लकड़ी के 3 गट्ठर बना, एक नदी के किनारे रख, एक मेरे मंदिर पर और एक अपने सर पर। जब पति तेरा आएगा तो लकड़ी का गट्ठा अपने सर पर लेकर जाना और आंगन में डालकर गट्ठर बोलना कि सासू माँ भूसी की रोटी दो, नारियल के कुपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बहू संतोषी माता की बात सुनकर कहती है, ठीक माता, वह इस प्रकार ही
करती है। एक नदी के किनारे लकड़ी का गट्ठा रखती है, एक माता के मंदिर पर और एक अपने सिर पर लेकर जाती है। इतने में वह राहगीर आ पहुँचता है। नदी किनारे लकड़ी देखकर वही भोजन बनाकर विश्राम करके फिर अपने घर को जाता है। घर जाकर देखता है कि उसके सारे भाई बहन माता आंगन में बैठे हैं और कहता है, माता मैं आ गया। माँ खुशी खुशी अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है। इतना सारा पैसा और धन देकर काफ़ी उसे स्वागत और सम्मान करती है। बहू उसी समय लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है और आंगन में फेंक कर कहती है कि लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। पति अपनी पत्नी को देखकर पहचान जाता है और उसे देखकर व्याकुल हो जाता है। अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या, इसकी दशा किसने की। तब वह कहती है कि दिन में 4 बार खाती है और पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकती फिरती है, घर का कोई कामकाज नहीं करती। पति कहता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ कहती है, ठीक है। इस प्रकार माँ उसकी चाबी उसके पास फेंक देती है। बेटा दूसरे घर की चाबी लेके सारा घर सजा देता है, राजमहल जैसा ठाट बाट बन जाता है। पत्नी कहती है कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति कहता है, खुशी खुशी कर ले। पत्नी जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहती है। जेठानी अपने बच्चों को सिखा देती है कि तुम सबसे पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन करने जाते हैं और कहते हैं कि हमें खटाई खाने को दो। बहू खटाई तो नहीं देती है। लड़के भोजन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें पैसे दो। बहू पैसे दे देती है और लड़के खटाई लेकर दुकान से खरीद के खाने लगते हैं। अब तो संतोषी माँ क्रोधित होकर उस पर अपना क्रोध दिखाती हैं। साहूकार के नौकर उसके पति को पकड़ कर ले जाते हैं और यहाँ सास जेठानी ताने मारने लगते हैं। बहू दौड़ी संतोषी माता के मंदिर में जाती है और कहती है, हे माँ, हंसा कर क्यों रुलाने लगी। माता कहती है कि तुमने मेरा व्रत भंग किया है, इस कारण तुम्हारी यह दशा हो रही है। वह कहती है, माता मैं तुम्हारा फिर उद्यापन करूँगी, मुझे पता नहीं था कि पैसा नहीं देना है। इस प्रकार माता कहती है, ठीक है बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा पति शाम तक वापस आ जाएगा। उसका पति शाम तक वापस आ जाता है। अगले शुक्रवार को वो फिर उद्यापन करती है और जेठ के लड़कों को कहने जाती है। लड़के भोजन करने आते हैं, फिर वे खटाई मांगते हैं। बहू कहती है कि तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो मैं दूसरे बच्चों को लाकर भोजन कराऊंगी। इस प्रकार वो गांव के बच्चों को लाकर भोजन कराती है और माता का खुशी खुशी उद्यापन करती है। 9वें महीने बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। अब माता सोचती है कि चलो मैं अपनी भक्ति की परीक्षा लेने चलती हूँ। माता भयंकर रूप धारण कर उसके चौखट पे भिक्षा मांगने आती है। सास माता को देख सास डर जाती है और चिल्लाने लगती है, भगाओ रे भगाओ, ये कौन भिखारन आ रही है। बहू माता को देखते ही पहचान जाती है और माता के चरणों में गिर जाती है और कहती है, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। इस प्रकार माता संतोषी साक्षात रूप में सबको दर्शन देती हैं। हे माँ संतोषी, जैसे आपने बहू की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जो यह कथा सुने, हुंकार भरे और श्रद्धापूर्वक इस कथा को शेयर करे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय।